Welcome dear viewers. Today we learn class 9th, class 12th, lesson 9th, A walk through the fire यानी आग से होकर के चलना। तो दिस लेसन इज रिटन बाय A.D. स्मिथ। किसके द्वारा लिखा गया है? ये A.D. स्मिथ के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन अबाउट द लेसन के बारे में लेते हैं। तो A.D. स्मिथ है, तो बोर्न एट ब्रिमिंघम, A.D. स्मिथ स्टडीड इंजीनियरिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जो A.D. स्मिथ है उनका जन्म है वो ब्रिमिंघम में हुआ और उन्होंने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। ए वॉक थ्रू द फायर बाय हिम यानी आग से होकर के चलना, कौन चला? उनके द्वारा। वाज ब्रॉडकास्ट ऑन BBC लंदन, और इसको जो BBC लंदन एक समाचार एजेंसी है उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित किया गया। यानी ये जो विवरण है उसको BBC लंदन जो समाचार बुलेटिन है उसके ऊपर भी प्रसारित किया गया था। अब ये इसके अंदर इस लेसन के बारे में बताएगा। तो दिस लेसन इज ए रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस एज ए ब्रिटिश आर्मी सोल्जर ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग एट हैदराबाद इन इंडिया। ये जो लेसन है रियलिस्टिक यानी वास्तविक, अकाउंट यानी वर्णन, यह लेसन है, ये जो पाठ है वो एक वास्तविक वर्णन है ऑफ द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस, लेखक के स्वयं के अनुभव का, एज ए ब्रिटिश आर्मी सोल्जर, वो एक ब्रिटिश सैनिक आर्मी के अंदर सिपाही थे, ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग, अपनी पोस्टिंग या पद स्थापन के दौरान, एट हैदराबाद इन इंडिया, जब वो भारत के अंदर हैदराबाद नामक जगह के ऊपर पोस्टेड थे, उस समय का वास्तविक विवरण इस पाठ के अंदर दिया गया है। ही रिकाउंट्स, वो वर्णन करते हैं या याद दिलाते हैं, हियर यानी हाँ यहाँ पर, हाउ एन एल्डरली इंडियन, कि एक कैसे जो एल्डरली यानी वृद्ध जो भारतीय है, whom ही फाउंड लेइंग वाउंडेड बाय द रोड साइड, जिसको कि उन्होंने, किसने? जो A.D. स्मिथ है या राइटर है उसने पाया था उसको, वाउंडेड यानी चोट ग्रसित, जख्मी, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे पर, गैव हिम सेवरल सरप्राइजेज, उसने लेखक को कई सरप्राइज यानी आश्रय दिए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद में दूसरा, बाय वे ऑफ हिज मिस्टीरियस बिहेवियर, कैसे दिए वो आश्रय? अपने स्वयं के जो रहस्यात्मक व्यवहार है उसके द्वारा, रिमार्क्स टिप्पणियों द्वारा, एंड अबव ऑल हिज वॉक थ्रू द फायर, और इन सब के और ज़्यादा उसने आग से होकर के जब चला तो उससे के द्वारा लेखक को सबसे ज़्यादा आश्रय दिए। द नैरेटिव आल्सो डिस्क्राइब हाउ इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द राइटर। द नैरेटिव, और जो वर्णन करता है वो यहाँ वर्णन करता है कि हाउ इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द राइटर, कि यह लेखक के लिए किस तरह से एक कठिन कार्य था, टू बिलीव हिज ओन आइज, कि कैसे वह अपनी स्वयं की आंखों पर विश्वास करे, व्हेन ही सडनली डिस्कवर्ड, जब उसने अचानक पाया, दिस ओल्ड इंडियन, इस वर्ध भारतीय को, टू बी द सेम पर्सन, कि वो वही व्यक्ति था, हु इनक्रेडिबली वॉक थ्रू द फायर, जो अविस्मरणीय रूप से या अतुलनीय रूप से उस आग से होकर के चला था, ही हैड जस्ट विटनेस्ड, और जिसका वह हाल ही में गवाह था। विटनेस यानी गवाह को बोलते हैं, यानी उसके प्रत्यक्ष के अंदर ये काम हुआ था। द फीट होता है बहादुरी का कार्य, द फीट परफॉर्म्ड बाय द इंडियन, और जो बहादुरी के या स्टंट के जो कार्य हैं वो भारतीय के द्वारा किए गए। फायर वाकर वाज सरप्राइजिंग फॉर द इंग्लिश मैन, और उस फायर वाकर ने, उस आग पर चलने वाले ने उस इंग्लिश मैन को या उस अंग्रेज को आश्चर्यचकित कर दिया। एज देयर वाज नो बर्न मार्क लेफ्ट बाय द फायर ऑन हिज बॉडी, क्योंकि उसका जो शरीर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जले हुए का निशान है वो नहीं था, यानी आग पर चलने के बाद में भी जलने का निशान वहाँ पर नहीं था। द फायर वाकर सून आफ्टर आल्सो, और जो फायर वाकर है सून आफ्टर जल्दी ही, आल्सो मेड द नरेटर वॉक, उस वर्णनकर्ता की जो चलना है
उसको बनाया विथ हिम यानी उसके साथ में, और थोड़ी ही देर के बाद में उस आग पर चलने वाले ने वर्णनकर्ता को भी अपने साथ में ले लिया थ्रू द बर्निंग फ्लेम्स, और वो लोग चले उन बर्निंग यानी जलती हुई ज्वालाओं में विदाउट काजिंग एनी हार्म टू हिम, और इसके द्वारा उनको किसी भी प्रकार का हार्म यानी नुकसान नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबल वॉक, और इस अविस्मरणीय जो उनका वॉक या चलना था विद द इंडियन फायर वॉकर, उस भारतीय अग्नि पर चलने वाले के साथ में, द ऑथर एक्सपीरियंसेज ए मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, और इस स्थिति के अंदर ऑथर ने अनुभव किया कि एक रहस्यात्मक दशा, दिमाग की एक रहस्यात्मक जो अवस्था है, विच ही सजेस्ट कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस्ड, विच ही सजेस्ट जिसको कि उसने सुझाया, कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस्ड कि इसको अनुभव किया जा सकता है, एंड और शेयर बाय द अदर्स बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंडियन योगा, और इसको अन्य लोग भी साझा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंडियन योगा, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, भारतीय योगा और आध्यात्म और चिंतन, इसके द्वारा इस पर मास्टरिंग करके इसको अच्छी तरह से सीख करके ऐसे बहादुरी के जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, इनका अनुभव किया जा सकता है। तो अपन डियर स्टूडेंट्स, अपन इस लेसन के अंदर देखते हैं कि ये जो लेसन है वो एक वर्णन है। कैसा वर्णन है कि इसमें एडी स्मिथ है, वो जब भारत के हैदराबाद नामक जगह के ऊपर थे, एक सोल्जर के रूप में वो सेना में काम कर रहे थे, तो उस समय एक भारतीय वर्द है, उसने वर्णनकर्ता को कई बार आश्रय के बाद में आश्रय दिए, और उन आश्रयों का वर्णन है वो इस लेसन के अंदर करता है, और किस प्रकार से एक जो वर्द भारतीय है वो अपने योगा, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन है उसके द्वारा जो अत्यधिक शारीरिक शक्तियां हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का वर्णन अपन को इसके अंदर मिलेगा। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो बिफोर वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट, प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट आल्सो इन कमेंट सेक्शन। तो लेसन नंबर 9 इसका ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। द ऑथर, ऑथर अपन किसको बोलते हैं? लेखक को बोलते हैं, राइटर को बोलते हैं, नहीं सॉरी। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक इन द लॉफ्ट। द अदर इवनिंग, एक अन्य शाम को, आई वॉज सॉर्टिंग आउट यानी छांटना या छटनी करना, द कंटेंट्स यानी घटक, ऑफ ए ट्रंक यानी संदूक के, मैं एक संदूक के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको अलग अलग छांट रहा था। इन द लॉफ्ट, ऊंचाई के ऊपर, व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लेक्स, केम अक्रॉस यानी मिलना, और उसी समय के दौरान मेरे को मिला एक खाकी अभ्यास करने का पायजामे की एक जोड़ी, स्लेक्स ए सोविनियर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, और ये जो पायजामा है वो सोविनियर यानी स्मृति चिन्ह था या यादगार थी मेरे आर्मी के दिनों के अंदर, सेना के दिनों के अंदर जब मैंने इंडिया में काम किया, उसका वो पायजामा है, वो एक निशानी था। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, और इस पायजामे के अंदर कोई भी चीज़ असामान्य नहीं थी। अनयूजुअल यानी असामान्य, और सादा पायजामे हैं उन्हीं की तरह वो पायजामा था, आई सपोज मैं मानता हूँ। बट दिस वाज ए रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इशू ट्रॉपिकल किट, लेकिन यह एक प्राय विशेष प्रकार के एक ऐसा जोड़ा था कि वो आर्मी के लोगों को दिया जाता था। ट्रॉपिकल यानी उन गर्म देशों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो देश हैं उनके अंदर, किट यानी सामान के रूप में, केयरफुली प्रिजर्व्ड, इसको सावधानी से इसको सुरक्षित रखा गया था। एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 ईयर्स से, और यह अब भी 20 वर्षों के बाद में यह अब भी है वो बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी दशा के अंदर है। एक्सेप्ट शिवाय दैट द बॉटम ऑफ द लेग वर बैडली बर्ड, शिवाय इसके कि इसके जो पायजामे का जो निचला हिस्सा है, बॉटम है, वो बुरी तरह से जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम एलोप्ट ओवर ए फायर, और ये ऐसे लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके, डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके, हेल्ड देन एलोप्ट यानी ऊपर, ओवर ए फायर, कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके उस पायजामे को आग के ऊपर
कर लिया और जिससे उसका नीचे का हिस्सा जल गया, ऐसा वो लग रहा था। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज ये था, नियर एनफ पर्याप्त रूप में, वाट हैड हैपन टू देम और वास्तव में इसके साथ में क्या घटित हुआ वो ये था। इट वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947। अब यहाँ पर जो राइटर है वो अपन को ये बताएगा कि किस तरह से वो पायजामा जला, उसका वर्णन करता है। तो पीछे की यादों में राइटर चला जाता है। इट वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, यह 1947 के पूर्व का समय था। व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशनड एट ए सेपर कैंप, जब मैंने अपने आप को पाया कि मैं सेपर कैंप है या एक जो सैन्य अभ्यास का जो कैंप, सैनिकों का जो कैंप है, वहाँ पर मैंने अपने आप को पाया। एट ए स्मॉल प्लेस, एक छोटा सा स्थान, कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। तो बच्चों उस समय अपने राज्य नहीं थे, उस समय स्टेट हुआ करते थे अंग्रेज़ों के समय। तो हैदराबाद स्टेट था, आजकल आंध्रा की जो राजधानी है वो उस समय हैदराबाद स्टेट है, वो स्टेट था। तो उस हैदराबाद स्टेट के बेगमपेट नामक जगह के ऊपर राइटर था। एंड वन इवनिंग, और एक शाम को, आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, मैं वापस कैंप के अंदर आ रहा था वाहन चला करके। आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, मैं एक छोटी सी विजिट है वो सिकंदराबाद जो कस्बा है वहाँ पर जा कर के आया था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील, और मैंने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, डिलाइटफुल यानी अच्छा स्वादिष्ट है वो भोजन किया। एट ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और इस समय मैं इस संसार के साथ में शांति में था, यानी मैं बिल्कुल एक शांत मिजाज के रूप में मेरा समय, मतलब मेरी स्थिति थी। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वाज डिवाइडेड, अब मैं एक ऐसी जगह पर, वाहन चलाते चलाते एक ऐसी जगह के ऊपर सड़क पर पहुंचा जहां पर जो सड़क है वो विभाजित थी। एंड आई वाज स्विमिंग इनटू द लेफ्ट हैंड फॉर्क, और मैं चलता हुआ उस सड़क के बाएं साइड के अंदर चलता हुआ गया। टूवर्ड्स द कैंप, जो कि कैंप या हमारा जो सैन्य शिविर है उसकी ओर जाती थी। आई काट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट ओवर ऑन द राइट हैंड फोर्क, दिस वाज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट ट्रैक। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो दाईं ओर उस सड़क के चलता है तो आई काट ए ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी, ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट से, किसी चीज़ की, मेरे जो वाहन की हेडलाइट हैं उनके द्वारा, ओवर द राइट हैंड फोर्क, क्योंकि जो सड़क का दूसरा हिस्सा दाईं तरफ मुड़ रहा, फट रहा था। दिस वाज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट, और वो जो दूसरा जो रास्ता था वो एक केवल मात्र, कार्ट यानी जो छकड़ा गाड़ी है, ट्रैक वो केवल एक जो बैलगाड़ी होती है उसके चलने के निशान मात्र का रास्ता था, ट्रैक यानी रास्ता। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, और ये जो दूसरा दाईं साइड का रास्ता है वो कहाँ ले जा रहा था, फिरोजगुड़ा नामक एक छोटा सा गांव है वहाँ पर। तो देखो बच्चों कि ये सड़क दो भागों में बट रही है, एक जो बायां पार्ट है वो तो ले जा रहा है शिविर के अंदर, और जो दायां पार्ट जो केवल बैलगाड़ी के जो निशान हैं उन्हीं से बना हुआ था वो एक छोटे से गांव फिरोजगुड़ा ले जा रहा था। आई स्टॉप्ड द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट, मैंने मेरा जो ट्रक है, अब यहाँ पर जो राइटर है वो किस में सवारी कर रहा था, ट्रक में, तो मैंने मेरे ट्रक को रोक दिया और उसको वापस पीछे किया, रिवर्स्ड इट बैक अलोंग द रोड, सड़क के किनारे, until the headlights shone across to where something had first attracted, जहाँ तक कि जो उसके ट्रक की हेडलाइट हैं वो ये नहीं दिखा दें कि जहाँ पर पहली बार वो आकर्षित हुआ था या कोई चीज़ दिखाई, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, यानी उस जगह तक जहाँ पर पहली बार मेरा ध्यान उस जगह ने खींचा था। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शैडो फिगर्स, और उसी समय, आई वॉज जस्ट इन टाइम, मैं बिल्कुल उसी समय में था, टू सी शैडोज फिगर, जिससे कि मैं उन छायाओं को देख सकें, डिसअपीयरिंग लाइक मेड अक्रॉस द
राउंड ग्राउंड, जो कि धीरे धीरे डिसअपियर यानी गायब हो रही थी, लाइक मैड अक्रॉस द राउंड ग्राउंड, उस गोल रफ ग्राउंड यानी उस खुरदरे ग्राउंड के अंदर कुछ आकृतियां हैं वो जल्दी ही गायब हो रही थी। हु एवर देवर, वो कौन लोग थे, देवर ओबियसली इंटेंट ऑन पुटिंग एज मच डिस्टेंस, और हु एवर देवर, जो भी कोई लोग वो हों, देवर ओबियसली इंटेंड ऑन पुटिंग, वो लोग इरादेपूर्ण रूप से रख रहे थे एज मच डिस्टेंस, एक दूरी से, बिटवीन देम सेल्व, अपने उनके ऊपर, एंड मी और मेरे ऊपर, एज दे कुड इन द शॉर्टेस्ट टाइम, जितना कि वो सबसे कम समय के अंदर कर सकते थे। सो आई, इसलिए, आई लेट देम गेट ऑन विथ इट, और इसलिए मैंने उन लोगों को जाने दिया, बिकॉज क्योंकि आई कुड नाउ सी वाट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, कि अब मैं ये देख सकता था, आई कुड नाउ सी, अब मैं देख सकता था, वाट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, कि मेरे को पहली दृष्टि के अंदर क्या दिखाई दिया, क्या प्रकट हुआ, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग, पहली बार मेरे को ये सफ़ेद कपड़ों की एक गठरी दिखाई दी, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, बट वाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन टर्न्ड आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, लेकिन जब मैंने उसको नज़दीक से उस चीज़ का निरीक्षण किया तो मेरे को मालूम चला कि वो एक वृद्ध भारतीय था। ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल, और वह अब भी बिल्कुल शांत रूप से लेटा हुआ था, एंड आई फियर्ड, और मेरे को ये भय हो गया, द वर्स्ट यानी खराब स्थिति का, यानी बुरी चीज़ के लिए मेरे को भय हो गया कि इसके कहीं ज़्यादा लगी है। बट एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास में घुटनों के बल नीचे झुका, ही ओपन हिज आई, उसने अपनी आंखें खोल ली, किसने, उस वृद्ध व्यक्ति ने। हिज फेस वाज कवर्ड विथ ब्लड, उसका जो चेहरा है वो खून से ढका हुआ था, एंड इट वाज ओबियस, और यह स्पष्ट था, दैट समवन हैड बीन डूइंग ए प्रीटी, कि कोई व्यक्ति है, हैड बीन डूइंग कर रहा था, ए प्रीटी यानी प्रीटी साफ थ्रो जॉब, कि कोई व्यक्ति एक ऐसा कार्य कर रहा था, ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, ऑफ पुटिंग द बूट यानी जूते रखना, इनटू हिम यानी उसके अंदर, यानी कोई व्यक्ति है वो उसके जूते मार रहे थे। नोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, न केवल मेरे जीवन में पहली बार, आई देन विस्ड, तब मैंने चाहा, दैट आई वाज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सिपाही था, हु ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट इन द स्पेशल प्रोवाइडेड पॉकेट, क्योंकि मैं हमेशा मेरे साथ में जो मरहम पट्टी करने का जो किट या सामान है जो हमें उपलब्ध कराया गया था उसको मेरे पॉकेट में रखता था। ऑफ हिज स्लेक्स, अपने पायजामे के, इंस्टीड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, और इसकी बजाय मैं एक उसके अंदर जो सिगरेट पीने की जो टीन है या बर्तन है वो रखा करता था। बट लेकिन नोट बीइंग ए गुड सोल्जर, लेकिन एक अच्छा सिपाही नहीं होने के कारण, आई हैड टू डू द बेस्ट, मैं अच्छा कर रहा था, आई कुड विथ ए लार्ज पॉकेट हैंड करचिप, क्योंकि मेरे साथ में एक बड़ी रुमाली है वो थी, एंड वेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड, और जब ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब उस हैंड करचिप ने से मैंने उसका जो मुँह का खून है उसको साफ किया, आई कुड सी दैट ही वाज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, तब मेरे को मालूम चला कि सचमुच में वो एक वृद्ध भारतीय है। एंड आई वाज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, और उस समय आई वाज बिगिनिंग, मैं शुरू हो गया, टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित होना। ही हैड एविडेंटली टेकन ए शिविर बीटिंग, क्योंकि उस वृद्ध भारतीय के बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ गई थी। एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम, और इसलिए मैं उसको हिलाना नहीं चाहता था, बिकॉज आई डिड नॉट नो वाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, क्योंकि मेरे को ये मालूम नहीं था कि कौन सी आंतरिक जो चोटें हैं वो उनके आई हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आई डिडंट फील, मैं ये महसूस नहीं कर रहा था, आई कुड लीव हिम वेयर ही वाज, आई कुड लीव हिम, मैं उनको वहाँ छोड़ना चाहता था, वेयर ही वाज,
जहाँ पर वाइल आई ड्रो ऑन द कैंप, जबकि मैं आई ड्रो ऑन द कैंप, मैं कैंप के लिए जा रहा था, फॉर हेल्प सहायता के लिए, इनफैक्ट वास्तव में आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं क्या करूं, ऑन दैट, उस समय, ही स्टूड अप, ऑन दैट ही स्टूड अप, और उसी समय वो खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल साधारण रूप से। तो पहला आश्चर्य तो ये हो गया कि राइटर तो ये मान रहा है कि उसके गंभीर चोटें आई हैं, वो इसको हिलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो बिल्कुल सिंपली वो व्यक्ति खड़ा हो गया। लाइक दैट ही स्टूड अप, जैसे ही वह खड़ा हुआ, आई लेफ्ट स्केटिंग ऑन द ग्राउंड, आई वॉज लेफ्ट, मैं खड़ा हो गया, स्केटिंग ऑन द ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ था, एंड वाइल आई वॉज हेस्टली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची एंड वाइल आई वॉज हेस्टली ट्राइंग टू मस्टर यानी कलेक्ट, इकट्ठा करना, माई स्केची नॉलेज, और जब मैंने मेरा जो टूटा फूटा नॉलेज है वो इकट्ठा करने की कोशिश की, ऑफ उर्दू भाषा का, टू आस्क हिम, उसको पूछने के लिए, इफ़ ही वाज ऑल राइट, कि क्या वह सही है क्या, ही गैव मी माई सेकेंड सरप्राइज, और इसके ऊपर वो वर्ड है, उसने उसको दूसरा आश्रय उसको दे दिया, ऑफ द इवनिंग थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, और उसने मेरे को बिल्कुल पूर्ण एक धारा प्रवाह है जो इंग्लिश है उसके अंदर उसने मेरे को जवाब धन्यवाद देते हुए कहा, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, और उसने मेरे समय रहते जो मैंने हस्तक्षेप किया था उसके लिए मेरे को उसने धन्यवाद दिया एक पूर्ण अंग्रेजी भाषा में। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, और उसने जो शब्द प्रयोग किए, एंड यू कैन इमेजिन हाउ इन कंग्रेस, और आप कल्पना कर सकते हो कि यह कितना इनकंग्रस यानी असंगत था, इनकंग्रस था साउंड, कि यह जो आवाज़ है वो कितनी असंगत थी, कमिंग फ्रॉम ए रेग्ड, जो एक रेग्ड यानी फटेहाल व्यक्ति से आ रही थी, बेयरफुट इंडियन, एक नंगे पांव चलने वाला भारतीय, हुज वर्ल्डली पोजेशंस, उसकी जो सांसारिक स्वामित्व था उसके पास में वो ये था, सिम टू बी टाइड, वो प्रकट दिख रहा था बंधा हुआ, इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, एक सामान्य रहस्यात्मक जो बंडल या गट्ठर है उसके अंदर, समवेयर इन हिज धोती, और वो उसकी धोती के अंदर कहीं पर था। तो अपन बच्चों देखते हैं कि जो ये इस लेसन के अंदर जो लेखक है एडी स्मिथ है, वो देखते हैं कि एक जो भारतीय है, वर्ध भारतीय है, वो उनको कई प्रकार के आश्रय देता है। तो पहला आश्रय तो उसने कब दिया, ये सारा वर्णन है कि एडी स्मिथ इंडिया के अंदर जब भारतीय सेना में कार्यरत थे, ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे, तो उन्होंने जो हैदराबाद अपना जो साउथर्न इंडिया है वहाँ पर उन्होंने काम किया। और एक जो भारतीय है वो पहला आश्रय तो कब दिया कि जब वो राइटर को तो ये लग रहा था कि इसकी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, लेकिन वो सिंपली रूप से खड़ा हो जाता है। और जब दूसरा उसने उसको अपने उर्दू का जो ज्ञान था उससे उसको पूछा कि कैसे हालचाल हैं, तो उस व्यक्ति ने परफेक्ट इंग्लिश के अंदर उसके हस्तक्षेप के लिए उसको धन्यवाद दिया। तो आगे और कौन कौन से सरप्राइजिंग वो उनको देता है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।